डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2। बचपन में हम सब कभी न कभी डोरेमोन के फैंस जरूर रह चुके हैं। नोबिता का आलस, पढ़ाई न करना और वो शैतान बच्चा होना जो कि खुद कुछ भी न करके सब कुछ हासिल करना चाहता था, उससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेटेबल फील करते थे। बचपन से डोरेमोन शो के दीवाने नोबिता की शादी शिजुका से होते हुए देखना चाहते थे। फाइनली वो दिन आ चुका था। मूवी की शुरुआत फ्यूचर के नोबिता और उसके फ्रेंड्स जियान, सुनियो और डिकिसुकी को दिखाते हुए होती है। वो सब पार्टी करके घर वापस जा रहे होते हैं क्योंकि कल नोबिता की शादी शिजुका से होने वाली थी। तब जियान मजाक में नोबिता से कहता है कि कहीं तुम रास्ते में खो मत जाना। उसके बाद नोबिता अपने स्कूटर में ऑटो ड्राइव मोड ऑन करके वहां से चला जाता है। रास्ते में नोबिता डोरेमोन को याद करते हुए इमोशनल हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहां हम प्रेजेंट के नोबिता को देखते हैं। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसके टेस्ट पेपर को दिखाते हुए उसे डांटने लगती है, जिसमें हमेशा की तरह नोबिता को 0 मार्क्स मिले थे। अपनी माँ से डांट खाने के बाद नोबिता को बहुत बुरा लगता है और वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद वो अपने रूम में आकर डोरेमोन से बातें करने लगता है और कहता है कि शायद उसके मम्मी पापा उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और आज भी उसकी मॉम ने उसे सिर्फ मार्क्स की वजह से डांट दिया। वो डोरेमोन से याददाश्त बुलाने के लिए कोई गैजेट मांगता है ताकि वो अपनी माँ से बच सके। इसी दौरान फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से एक डिलीवरी आती है। वो उस गैजेट को निकालकर उसका एक एक कोना पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उन दोनों की सोल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है। पर तुरंत ही वो अपनी बॉडी में वापस आने के लिए सेम वे में उस गैजेट की रोप को पकड़ते हैं, जिससे सब पहले जैसा हो जाता है। नोबिता डोरेमोन से ये गैजेट मांग ही रहा होता है कि एक एनर्जी बॉल नोबिता से टकरा जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो उठते ही टाइम मशीन से कहीं जाने लगता है और कहता है कि वो दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर वो तुरंत वापस आता है। तभी नोबिता की मॉम ऊपर आ रही होती है। उनसे बचने के लिए नोबिता और डोरेमोन नोबिता के टेस्ट पेपर्स लेकर छत पर छुप जाते हैं। इसी दौरान हम एक और डोरेमोन को देखते हैं जो इनविजिबिलिटी क्लोथ पहनकर एक गैजेट लेकर टाइम मशीन से वापस चला जाता है। मॉम से बचने के बाद नोबिता को अपने सामान में ग्रैंडमा का दिया हुआ एक टेडी बियर मिलता है, जिससे उसे उनकी याद आने लगती है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने टाइम मशीन से पास्ट में जा रहा है। वो दोनों पास्ट में पहुंचकर घर के अंदर ग्रैंडमा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडमा घर पर नहीं होती, इसलिए वो उन्हें ढूंढने बाहर जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें छोटा नोबिता दिखाई देता है, जिसे जियान और सुनियो परेशान करके रुला देते हैं। पर तभी वहाँ शिजुका आती है और नोबिता को शांत करते हुए अपने साथ ले जाती है। नोबिता को छोटे जियान और सुनियो पर गुस्सा आता है, इसलिए वो उन्हें जाकर मारने लगता है। तभी उसे अपनी ग्रैंडमा नजर आती हैं, जिन्हें देखकर नोबिता बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उनके पीछे पीछे घर वापस आ जाता है। मौका पाते ही वो ग्रैंडमा से बात करता है और ग्रैंडमा उसकी सारी बातों पर भरोसा भी करती है। वो मान जाती है कि ये फ्यूचर से आया हुआ नोबिता है। बातें करते करते ग्रैंडमा कहती है कि उन्हें एक बार नोबिता को बैकपैक के साथ स्कूल जाते हुए देखना है। ये सुनते ही वो प्रेजेंट में आकर अपना बैकपैक ले जाता है और ग्रैंडमा को दिखाता है, जिससे ग्रैंडमा बहुत खुश होती है। फिर ग्रैंडमा अपनी एक और विश बताती है कि वो नोबिता की वाइफ को देखना चाहती हैं, क्योंकि नोबिता उनकी खुशी देखकर बहुत खुश था और उनको मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो उनकी ये विश पूरा करने का प्रॉमिस कर देता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर ये डोरेमोन को बता देता है। डोरेमोन कहता है कि ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी शादी शिजुका से ही हो, क्योंकि फ्यूचर चेंज हो सकता है। ये सुनते ही नोबिता घबरा जाता है। जिसके बाद वो फ्यूचर टीवी से नोबिता की शादी वाला दिन देखते हैं, जहाँ जियान और सुनियो नोबिता को कॉल लगाते हैं, क्योंकि फ्यूचर वाला नोबिता अपनी शादी में अब तक नहीं पहुंचा था, जिस वजह से सब बहुत परेशान होते हैं। नोबिता और डोरेमोन डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में जाकर फ्यूचर वाले नोबिता को ढूंढेंगे। वो ग्रैंडमा को बाय करके टाइम मशीन से फ्यूचर में जाते हैं। फ्यूचर में वो टाइम मशीन को एक पब्लिक टॉयलेट में छोड़ देते हैं और फ्यूचर के नोबिता को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी वह टाइम मशीन के पास एक आदमी को दिखाया जाता है। नोबिता और डोरेमोन वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां फ्यूचर के नोबिता के ना आने की वजह से सब बहुत परेशान थे। इसलिए डोरेमोन टाइम क्लॉथ यूज करके प्रेजेंट वाले नोबिता को बड़ा कर देता है और वेडिंग ड्रेस पहना देता है, जिसके बाद वो सबके सामने उसे भेज देता है ताकि वेडिंग सेरेमनी हो सके। वहाँ पर सब नोबिता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे ज्यादा खुशी शिजुका को होती है। वो सब नोबिता को लेकर अंदर जाने लगते हैं और साथ ही डोरेमोन स्मॉल लाइट का यूज करके छोटा हो जाता है और नोबिता के पास जाकर उसके कपड़ों में छुप जाता है। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, पर नोबिता बहुत नर्वस होता है, जिस वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। शिजुका के पापा शिजुका को लेकर नोबिता के पास आते हैं। फिर फादर उन दोनों की शादी के रिचुअल्स को आगे बढ़ाते हैं।
फादर नोबिता से पूछते हैं कि क्या तुम हमेशा शिजुका का साथ दोगे, उससे हमेशा प्यार करोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे। नोबिता बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और नर्वसनेस के कारण वो फ्रीज हो जाता है, पर डोरेमोन आकर सब कुछ ठीक करता है और नोबिता हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं। फादर उन दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए बोलता है, पर नोबिता घबराहट की वजह से बेहोश हो जाता है और सारे गेस्ट सरप्राइज होकर ये सब देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और नोबिता और शिजुका अपना वेडिंग केक काटते हुए नजर आते हैं और सब फोटो भी क्लिक कराते हैं। वेडिंग लंच पर सब वेडिंग स्पीच के लिए नोबिता से कहते हैं। नोबिता स्पीच के बारे में सुनते ही घबरा जाता है। वो नाटक करता है कि उसने अपनी स्पीच कहीं रख दी है और ये कहते हुए कि उसने अपनी वेडिंग स्पीच का पेपर वेटिंग रूम में रख दिया है, वहाँ से चला जाता है। नोबिता के पेरेंट्स नोबिता की हरकतों की वजह से शिजुका के पेरेंट्स से माफी मांगते हैं, पर शिजुका के पेरेंट्स बहुत खुश थे। नोबिता के जाने के बाद जियान अपनी बेसुरी और भयंकर आवाज में गाना गाकर सबको परेशान करता है। नोबिता अपने असली रूप में आकर डोरेमोन के साथ वहाँ से भागने लगता है। वो वहाँ से भागकर ये प्लानिंग करते हैं कि वो इस टाइम के नोबिता को ढूंढकर वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे, लेकिन जैसे ही डोरेमोन अपनी पॉकेट में सर्च स्टिक को ढूंढता है वो उसे नहीं मिलती, क्योंकि जब वो यहाँ आ रहे थे तब उसने अपनी पॉकेट में कुछ ही गैजेट्स रखी थी। डोरेमोन कहता है कि हम जल्दी से सर्च स्टिक को जाकर ले आते हैं, लेकिन नोबिता कहता है इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा और जब तक तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। डोरेमोन कहता है कि हम इसी वक्त में टाइम मशीन से वापस आएंगे। वो दोनों वापस उसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं जहाँ उन्होंने टाइम मशीन को छोड़ा था, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि टाइम मशीन वहाँ नहीं है और पब्लिक टॉयलेट के बाहर उन्हें बड़ी नोबिता का स्कूटर भी मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि एडल्ट नोबिता ने उनकी टाइम मशीन चुरा ली है। वो दोनों एक पार्क में गैजेट्स चेक कर रहे होते हैं जिसकी मदद से वो वापस जा सके। तभी डोरेमोन को एक गैजेट मिलता है जो बॉडी से सोल निकालकर पास्ट या प्रेजेंट की बॉडी में भेज सकता था, जिसकी मदद से वो जल्दी से नोबिता की सोल पास्ट में भेजकर टाइम मशीन लाने को कहता है। फिर हमें मूवी का वही स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ नोबिता डोरेमोन से सोल एक्सचेंजिंग रोप मांग रहा था और वो एनर्जी बॉल कोई और नहीं बल्कि नोबिता की सोल थी। पास्ट का नोबिता टाइम मशीन लेकर डोरेमोन के पास वापस आ जाता है। डोरेमोन गैजेट का यूज करके नोबिता की सोल प्रेजेंट की नोबिता में डाल देता है और पास्ट के नोबिता को कुछ याद नहीं रहता। वो पास्ट के नोबिता को रिलैक्स करके टाइम मशीन से उसके टाइम में वापस ले आते हैं। वहाँ पहुँचते ही नोबिता की मॉम की आवाज सुनाई देती है जो ऊपर आ रही थी। उस वक्त की डोरेमोन और नोबिता टेस्ट पेपर्स को छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और इस वक्त का डोरेमोन इनविजिबल क्लॉथ पहनकर सर्च स्टिक को ले आता है। इनविजिबल क्लॉथ वाला डोरेमोन और एनर्जी बॉल्स वाले दोनों वही सीन थे जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। डोरेमोन टाइम मशीन पर बैठकर सर्च स्टिक से एडल्ट नोबिता को ढूंढने के लिए उस गैजेट को एक्टिवेट करता है। तब सर्च स्टिक इसी टाइम की तरफ पॉइंट करती है, जिससे पता चलता है कि एडल्ट नोबिता भी इसी टाइम में है। एडल्ट नोबिता पार्क में उदास बैठा था। नोबिता और डोरेमोन उसके पास पहुंचकर उसे घर वापस ले जाते हैं। एडल्ट नोबिता उन दोनों को बताता है कि उसे टाइम मशीन पब्लिक टॉयलेट में मिली, इसलिए वो यहाँ आ गया ताकि उसे थोड़ा वक्त मिल सके। उसे लगता है कि शिजुका को उससे शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कमजोर है और वो उसे कभी भी खुश नहीं रख पाएगा और वो उसकी वजह से मुसीबतों में पड़ सकती है। वो कहता है कि मैं यहाँ जब तक रहूंगा जब तक शिजुका किसी और से शादी ना कर ले। डोरेमोन उसे फ्यूचर टीवी से दिखाता है कि नोबिता के वहां पहुंचने की वजह से शिजुका कितनी परेशान है और वो कहती है कि वो उसका जिंदगी भर इंतजार करेगी क्योंकि उसे लगता है कि वो वापस जरूर आएगा। ये सब देख दोनों नोबिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। एडल्ट नोबिता कहता है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो शायद आज मैं ऐसा कमजोर और नर्वस नहीं होता। डोरेमोन उन दोनों की लड़ाई को रोकता है, फिर उन दोनों की सोल को रोप की मदद से एक्सचेंज कर देता है ताकि वो सब कुछ ऑब्जर्व करके ठीक कर सके। बड़ा नोबिता जो कि छोटे नोबिता की बॉडी में था बाहर जाकर जियान और सुनियो के साथ बेसबॉल खेलने लगता है, पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता, जिस वजह से जियान की टीम हार जाती है और जियान और सुनियो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन एडल्ट नोबिता ये सब एंजॉय कर रहा होता है। वहीं छोटा नोबिता जो बड़ी नोबिता की बॉडी में है डोरेमोन के साथ वापस आता है तो वो अपने घर में एक आदमी को देखता है। वो बताता है कि वो फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से आया है। वो सोल इंटरचेंजिंग रोप को मांगते हुए उन्हें बताता है कि उस गैजेट में एक फॉल्ट है जिस वजह से जो दो इंसान इसका यूज करके एक दूसरे की बॉडी में ज्यादा वक्त के लिए रहेंगे तो उनकी जिंदगी भर की मेमोरी चली जाएगी। ये सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और दूसरे नोबिता को ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं। दूसरी तरफ बड़ा नोबिता भागता हुआ एक सीनियर स्टूडेंट के ग्रुप से टकरा जाता है। वो उसे मारने आगे आते हैं। नोबिता उस सीनियर से ना घबराते हुए एक स्कूटर पर बैठ जाता है।
वो उस स्कूटर को वॉइस से चलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके टाइम में स्कूटर वॉइस से कंट्रोल होते थे, लेकिन ये स्कूटर नहीं चलता। गलती से नोबिता स्कूटर में रेस दे देता है, जिस वजह से वो स्कूटर चलने लगता है। वो सीनियर्स भी उसके पीछे भागने लगते हैं। नोबिता उस स्कूटर को पागलों की तरह चला रहा था। गलियों से गुजरते हुए नोबिता उस स्कूटर को एक नदी के पास लाकर क्रैश कर देता है। तभी वहाँ वो सीनियर्स भी आ जाते हैं, पर जैसे ही वो सीनियर नोबिता को मारने वाला होता है, नोबिता अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है, जिस वजह से उस सीनियर का हाथ एक पत्थर से जाकर लगता है। फिर वो लड़का नोबिता को बुरी तरह मारता है। दूसरी तरफ छोटा नोबिता भी अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है और उसकी धीरे धीरे याददाश्त जाने लगती है, जिसके बाद डोरेमोन और छोटा नोबिता रोड के रास्ते से ही बड़े नोबिता को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ बड़े नोबिता को बचाने के लिए शिजुका आ जाती है। वो सीनियर शिजुका को भी परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से नोबिता उस बड़े बच्चे पर अटैक कर देता है। वो उसके हमले से बचने लगता है, पर वो सीनियर नोबिता को पकड़ ही लेता है। तभी जियान और सुनियो वहाँ आकर उन सारे सीनियर ग्रुप के बच्चों को मारते हैं। बाद में नोबिता, जियान, सुनियो मिलकर सीनियर्स को भगा देते हैं। वो सब खुश हो ही रहे होते हैं कि बड़ा नोबिता बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ छोटा नोबिता भी अनकॉन्शियस होने लगता है। डोरेमोन एनीवेयर डोर का यूज करके बड़े नोबिता के पास छोटे नोबिता को ले आता है, पर क्योंकि वो दोनों ही अनकॉन्शियस थे इसलिए रोप काम नहीं करती। ये देखकर डोरेमोन इमोशनल होकर रोने लगता है कि कहीं नोबिता सच में उसे न भूल जाए। अनकॉन्शियस नोबिता को डोरेमोन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और वो रोप काम करना शुरू कर देती है, जिससे दोनों नोबिता अपनी अपनी बॉडी में पहुंच जाते हैं। शिजुका रोते हुए नोबिता के गले लगती है और कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। एडल्ट नोबिता ये सब देखकर समझ जाता है कि शिजुका की खुशी उसके साथ ही है। दोनों नोबिता को अपने नाम का मतलब जानना था और ये भी पता करना था कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, इसलिए वो दोनों डोरेमोन के साथ पास्ट में जाते हैं जहाँ नोबिता का जन्म होने वाला था। वो देखते हैं कि उनके पापा अपने बच्चे के बर्थ के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और वो भागते हुए हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो तीनों भी डैड के पीछे पीछे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में नोबिता के मॉम एंड डैड अपने बच्चे की दुनिया में आ जाने से बहुत खुश थे। वो तीनों भी बच्चे का चेहरा देखने के लिए मैटरनिटी वार्ड में घुस जाते हैं। बच्चे को देखकर वो दोनों बोलते हैं कि ये तो एकदम बंदर जैसा है, जिस पर डैड गुस्से में उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और वो तीनों बाहर खड़े होकर मॉम डैड की बातें सुनने लगते हैं। मॉम डैड की बातों से पता चलता है कि नोबिता का नाम नोबिता उसके पापा ने रखा था, जिसका मतलब एक स्वस्थ और शक्तिशाली बच्चा। मॉम और डैड नोबिता के फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं कि नोबिता आगे चलकर क्या बनेगा। नोबिता उन दोनों से कहता है कि आपको इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, जिस वजह से डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डांट कर उन तीनों को वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद वो तीनों फ्यूचर के उसी टाइम पर आ जाते हैं जहाँ शिजुका और नोबिता की शादी हो रही थी। दोनों नोबिता बहुत खुश थे। छोटा नोबिता एडल्ट नोबिता को वेडिंग रिंग वापस करते हुए कहता है कि मुझे एक वादा पूरा करना है। फिर नोबिता और डोरेमोन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एडल्ट नोबिता भी भागता हुआ शिजुका के पास जाने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर जियान गाना गा रहा था। नोबिता के वापस आते ही सब क्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। शिजुका उसे देखकर बहुत खुश होती है। नोबिता अपनी वेडिंग स्पीच देते हुए अपना नाम का मतलब और उसके पीछे की कहानी सुनाता है और अपने मॉम डैड को उसका इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलता है। वो अपनी ग्रैंडमा के बारे में बातें करते हुए कहता है कि बचपन में मैं बहुत बेवकूफ़ था, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया और हमेशा मुझसे इतना प्यार किया। और एंड में वो शिजुका को भी अपनी लाइफ में आने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा ही प्यार भरा घर बनाना चाहता हूँ, जिससे शिजुका इमोशनल हो जाती है। तभी हमें छोटा नोबिता, डोरेमोन और ग्रैंडमा को एक जगह खड़े होकर ये सब सुनते हुए दिखाया जाता है। ग्रैंडमा एडल्ट नोबिता की सारी बातें सुनकर बहुत सेंटी हो जाती है और एडल्ट नोबिता की भी नजर उन तीनों पर पड़ती है और वो स्माइल करता है। ग्रैंडमा इन सब के लिए छोटे नोबिता को थैंक्स बोलती हैं और वो सब एनीवेयर डोर से वापस पास्ट में चले आते हैं। ग्रैंडमा नोबिता से हमेशा ऐसी अच्छा इंसान बने रहने के लिए कहती हैं और उनसे मिलते रहने को भी बोलती हैं। नोबिता बहुत इमोशनल होकर उनके गोद में सिर रखकर रोने लगता है। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन ग्रैंडमा से गुड बाय करके टाइम मशीन से वापस आने लगते हैं। तभी नोबिता बातें करते करते याददाश्त भुलाने वाली स्टिक से टकरा जाता है, जिससे वो सब कुछ भूल जाता है। जिसके बाद डोरेमोन उसे बोलता है कि वो अभी अभी उसकी फ्यूचर वाइफ से मिल के आ रहे हैं। नोबिता उससे जानने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन उससे मजे लेने लगता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।